नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों या फिर मेरे वह साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वह लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले की कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर कला के रहने वाले एक भाई की है जिनका नाम रमेश चौधरी है। तो चलिए अब यह कहानी रामेश भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम रमेश चौधरी है, उम्र अब 38 साल है, लेकिन ये कहानी मैं आपको उस समय की सुना रहा हूं जब मैं 27 का था। ये वो रात थी जिसने मेरे होश, मेरी नींद, मेरा चयन सब कुछ छीन लिया। हमारा गांव मिर्जापुर कला शामली जिले में है। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी है। पीपल के पेड़, टूटी हवेलियां और एक पुराना कुआं, इन सब के बीच बचपन बीता है। लेकिन उस रात पहली बार लगा कि ये सब सिर्फ पेड़ और पत्थर नहीं है, कुछ और भी है यहाँ। उस दिन शाम को मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। मुझे घर पर अकेले रहना पड़ा क्योंकि माँ बाप रिश्तेदारी में गए थे और छोटा भाई शहर में हॉस्टल में रहता था। मैं खाट पर लेटा मोबाइल देख ही रहा था कि बिजली चली गई। अब हमारे गांव में बिजली जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन उस रात सब कुछ अजीब लग रहा था। मैंने टॉर्च जलाई और बाहर निकला। बाहर अंधेरा और हवा की आवाज। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। और ये आवाज मेरे ही आंगन से आ रही थी। मैंने टॉर्च आंगन की ओर घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। फिर एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और सिर झुका हुआ। मैं डर के मारे कांप गया। मैं खुद को समझा रहा था कोई महिला होगी, शायद गांव की कोई औरत। लेकिन रात के 2:30 बजे पीपल के नीचे, और वो भी हमारे ही आंगन में। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वो आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। जी हां, जमीन से ऊपर। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और मैं दौड़कर घर के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। सुबह तक मैं एक पल नहीं सो पाया। जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी तो मैं बाहर निकला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पीपल के नीचे जमीन थोड़ी जली हुई सी दिख रही थी, जैसे किसी ने वहां दिया जलाया हो या कुछ और। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। गांव में लोग या तो मजाक उड़ाते या फिर डर कर अलग हो जाते। लेकिन 2 दिन बाद कुछ और हुआ। दूसरा दिन मैं खेत पर हल चला रहा था। तभी हमारे पड़ोस की रामरती काकी मेरे पास आई और बोली, रमेश श्याम, कल रात भी तुम्हारे घर से छन छन की आवाज आई। सब गांव वाले सुन रहे थे। क्या बात है? मैं चौंक गया। इसका मतलब वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं काकी, शायद बिल्ली कुत्ता होगा। रामरती काकी धीरे से बोली, तू उस पुराने कुएं के पास गया था क्या? मैंने कहा, हाँ, उसी दिन गया था एक बार। क्यों? काकी की आंखें फैल गईं। उसी कुएं में 40 साल पहले श्यामा नाम की एक औरत कूद गई थी। सुना है वो चुड़ैल बन गई है। जब भी कोई कुएं के पास जाता है वो उसके पीछे लग जाती है। उसकी पायल की छनक ही उसकी पहचान है। मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। रात तीसरी। उस रात मैं नहीं सो पाया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, पर फिर भी छन 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 की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। वो फिर थी वहां।
सफेद साड़ी, खुले बाल, और अब की बार उसके एक पैर में पायल नहीं थी, बस एक ही पैर में, और वो घसीटते हुए चल रही थी जैसे किसी चीज की तलाश में हो। फिर उसने अचानक मेरी ओर देखा। उसकी आंखें, वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब मुझे इस रहस्य का सामना करना होगा। मैं सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बिशन दादा के पास गया। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और बोले, श्यामा के बारे में कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, पर अब लगता है समय आ गया है। बिशन दादा ने जब कहा कि श्यामा की कहानी अब बताई जानी चाहिए, तो मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। डर और जिज्ञासा दोनों ने पकड़ लिया था। हमारे गांव के पीपल के पेड़ के पास जो पुराना कुआं है, वहां कोई आजकल नहीं जाता, पर उस कुएं की कहानी आज से ठीक 40 साल पहले की है। दादा ने कहना शुरू किया, श्यामा की कहानी। श्यामा हमारे गांव में ब्याह कर आई थी। सुंदर, भोली और सीधी लड़की थी, पर उसका पति शराबी था, हर रात उसे पीटता। फिर एक दिन श्यामा की चीखें रात में सुनाई दी और सुबह पता चला कि उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। गांव वालों ने कुएं को अपशगुन मानकर बंद करवा दिया, लेकिन तब से जो कोई उस कुएं के पास गया, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को रात में पायल की आवाज सुनाई दी, किसी को सपने में श्यामा दिखाई दी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि श्यामा अब इस गांव की राख वाली औरत बन चुकी है। एक पैर में पायल पहने चुड़ैल। मैं सन्न रह गया। मुझे दादा की बातों से एक एक रात याद आ रही थी। वो छन छन की आवाज, सफेद साड़ी वाली आकृति, उसका सिर्फ एक पायल पहनना। मैंने पूछा, दादा, इसका मतलब उसने मेरा पीछा पकड़ लिया है? दादा ने गंभीर होकर कहा, हाँ, क्योंकि तू कुएं के पास गया था और अब वो तुझसे अपनी पायल मांग रही है। पर वो पायल मेरे पास तो नहीं, मैं चीखा। दादा बोले, वो पायल अब भी कुएं में कहीं है, और जब तक तू उसे ढूंढकर वापस नहीं करेगा, श्यामा तेरे पीछे रहेगी। और फिर किसी रात चौथी, उस रात मैंने पहली बार पंडित से रक्षा कवच बंधवाया, लेकिन जब सोया तो सपना आया, वही चुड़ैल मेरे कमरे में। इस बार वो बोली, पायल दे दे। उसकी आवाज किसी जिंदा इंसान जैसी नहीं थी, गले से खुरदुरी और थरथराती हुई। मैं चौंक कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। मैंने तय किया, अब चाहे जो हो, मैं उस कुएं में उतरूंगा और उस पायल को ढूंढ कर निकालूंगा। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त दीपक को सारी बात बताई। पहले तो वो भी हंसा, फिर जब मैंने पूरी कहानी और पीपल के नीचे की राख दिखाई, तो उसका रंग उड़ गया। हम दोनों ने मिलकर तय किया, आज रात आधी रात को कुएं में उतरेंगे। रात 5वीं, कुएं की गहराई। हमने अपने साथ एक रस्सी, टॉर्च और हनुमान चालीसा की किताब ली। गांव की बिजली रात को 11 बजे गई और ठीक 12 बजे हम कुएं के पास पहुंचे। सारा गांव सो रहा था। आसमान में बादल थे और पीपल की टहनियां तेज हवा में झूम रही थीं, जैसे किसी औरत के बाल हों। दीपक ने मुझे रस्सी से बांधा और मैं कुएं में उतरने लगा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। दीवारों पर सीलन, कहीं कहीं से झड़ती मिट्टी और वो घुप अंधकार। मैं लगभग 15 फीट नीचे पहुंचा था, तभी मेरी टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। एक पायल, हाँ, एक पुरानी काली पड़ चुकी पायल, कीचड़ में दबी हुई। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की चीख आई, दे दे, मेरी पायल दे दे। मैंने हड़बड़ाकर दीपक को चिल्लाया, खींचो। वो मुझे ऊपर खींच रहा था और मैं पायल को सीने से चिपकाए ऊपर चढ़ रहा था। जब मैं ऊपर पहुंचा तो हम दोनों भागते हुए घर पहुंचे। अगली सुबह मैंने पायल को एक पीतल के डिब्बे में बंद करके मंदिर में रखने का सोचा, लेकिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो पंडित जी बोले, इस पायल को साधारण जगह नहीं रखा जा सकता, ये अपवित्र आत्मा से जुड़ी है। अब मेरे सामने एक नई समस्या थी। मैं पायल को मंदिर में नहीं रख सकता था और घर पर रखने से वो फिर लौट आएगी। पंडित जी ने एक उपाय बताया, उसे उसी जगह वापस रखो जहां से वो जुड़ी थी, पीपल के नीचे चांदी की थाली में लाल कपड़े में लपेटकर और दीपक जलाकर। रात छठी, अंतिम उपाय मैंने वैसा ही किया। रात 1 बजे दीपक के साथ जाकर मैंने थाली में पायल रखी, लाल कपड़े में बांधी और पेड़ के नीचे रख दी। जैसे ही दीप जलाया, हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया। फिर एक औरत की परछाई थाली के पास आई। थाली अपने आप उठ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। हम दोनों कांपते हुए घर लौटे। उस रात पायल की आवाज नहीं आई। अगली सुबह मैंने दादा से सारी बात बताई।
उन्होंने कहा, लगता है श्यामा को उसकी पायल मिल गई, अब वो चैन पा गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 सप्ताह बाद दीपक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे रात को सपने आने लगे। वही औरत अब भी उसे घूरती थी। क्या सिर्फ पायल लौटाना ही काफी था या श्यामा को कुछ और चाहिए था? पायल को वापस रखने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। मैंने सोचा था अब ये डरावनी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल में वो कहानी तो अब शुरू हुई थी। दीपक जो उस रात मेरे साथ कुएं पर गया था, अब बीमार रहने लगा था। दिन भर सुस्ती और रात में तेज बुखार। और सबसे अजीब बात, वो हर रात सोते सोते चिल्लाता। वो मुझे देख रही है, वो मेरी आंखों में झांक रही है। मैंने जब उसे हिम्मत दी तो उसने धीमे स्वर में कहा, रमेश, उस दिन जब तू पायल निकाल रहा था, उसने मुझे भी देखा था, मेरी आंखों में, और बोली थी, अब तू मेरा है। अचानक बदलता मौसम, गांव में तेज हवाएं चलने लगी। हर रोज रात के वक्त किसी ना किसी को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक दिन गांव के बाहर वो बूढ़ी सरपंचन फूलवती दादी, जो बचपन में श्यामा को जानती थी, मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा, तूने उसकी पायल लौटा दी, ये सही किया। लेकिन वो आत्मा सिर्फ पायल की नहीं, इज्जत की भी भूखी थी। उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसका बदला बाकी है। मैंने घबरा कर पूछा, पर मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, तू उसे मुक्ति दे सकता है, उसकी अधूरी कहानी को सबके सामने लाकर। श्यामा की अधूरी कहानी, गांव में जो बातें छिपाई जाती थीं, वो अब सामने आने लगी। पता चला श्यामा को उसकी सास और पति दोनों मिलकर मारते थे। कुएं में कूदना उसका आखिरी रास्ता नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। वो आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। और अब श्यामा की आत्मा उस सच को उजागर करवाने के लिए भटक रही थी। एक रात दीपक ने मुझे रोते हुए फोन किया, रमेश, आज वो मुझे ले जाएगी। मैंने उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर देना। मैं दौड़कर उसके घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। कोई स्त्री हंस रही थी, अब तू मेरा है, अब तेरा कोई नहीं। दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसा तो देखा दीपक को बेहोश हालत में जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके हाथों में खून से लिखा था, इंसाफ चाहिए। मैंने तय किया, अब यह कहानी सबको बतानी होगी। अगली पंचायत में मैं श्यामा की सच्चाई सबके सामने लाया। मैंने सबूतों और फूलवती दादी की गवाही के साथ बताया कि कैसे श्यामा की हत्या हुई थी और उसे बदनाम कर कुएं की आत्मा बना दिया गया। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिनमें से कुछ दोषी भी थे, शर्म से सिर झुका बैठे। प्रायश्चित और मुक्ति, पंचायत ने फैसला किया, गांव में एक मंदिर के पास श्यामा की याद में चबूतरा बनेगा और उसे सम्मान से त्याग की देवी का दर्जा मिलेगा। उसकी कहानी गांव की बच्चियों को सुनाई जाएगी ताकि कोई और श्यामा न बने। उस रात जब मैंने ये सारी बातें दिए कि सामने बैठकर श्यामा की आत्मा से कही, तो हवा एकदम शांत हो गई और पहली बार उस रात कोई छन छन की आवाज नहीं आई। 6 महीने बाद दीपक अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। गांव में अब कोई उस कुएं की तरफ नहीं जाता, लेकिन वहां अब डर नहीं, एक शांति है। एक पीले पत्थर पर लिखा है, यहां कभी एक आत्मा भटकी जिसने इंसाफ मांगा और उसे इंसाफ मिला। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो कभी कभी पीपल की पत्तियों में छन छन की हल्की सी गूंज आती है, पर अब वो डर नहीं देती, वो सिर्फ याद दिलाती है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। हाँ तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं उन लोगों का नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने पिछली कहानी फेसबुक और यूट्यूब पर सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी। तो सबसे पहले हैं रामेश जी सालवी है दंतेड़ी से, राकेश जी सालवी है चितांबा से, गोविंद सिंह जी हैं भीलवाड़ा से, और सबसे लास्ट में जगदीश जी सालवी है करेड़ा से। ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें बताया कि वह कहां से कहानी सुनते हैं। अगर किसी का भी नाम छूट गया हो तो वह कमेंट करके बताएं, अगली कहानी में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ।